सारी समाजवादी पार्टी यहाँ खड़ी है, लेकिन बहुत दुखद घटना है। इतना ज्यादा बारूद, इतना ज्यादा मसाला यहाँ पर इकट्ठा हुआ और प्रशासन बेखबर खबर था कि ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए थी यहाँ पर, और अब जांच हो, क्योंकि यहाँ पर बीच आबादी में इतना बड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि 500 मीटर के रेडियस तक मकानों को क्षति हुई है। कुछ मकान ऐसे हैं जो इतने जमींदोज हो गए कि पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कहीं कोई मकान थे, 2-3 मंजिल मकान थे। अब इन लोगों के लिए प्रशासन को, और प्रशासन नहीं, बड़ा हादसा था, इस पर माननीय मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए था, कोई संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और तुरंत कोई ऐसी घोषणा करनी चाहिए थी कि वो लोग तो अब मासूम नहीं लौट सकते, लेकिन कम से कम परिवारों को ये लगता कि उनका घर उजड़ गया, उनका परिवार उजड़ गया, उनके घर का मुखिया चला गया, मासूम बच्चे चले गए और घर सब खत्म हो गया। तो कम से कम सरकार कोई संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। समाजवादी पार्टी लगातार इस पर संज्ञान ले रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया है, उन्होंने पता किया है, पूछा है, मदद करेंगे। माननीय प्रोफेसर साहब का बार बार फोन आ रहा है। माननीय अक्षय यादव जी कल ही यहाँ से गए हैं, बार बार एक एक पल इसकी खबर ले रहे हैं। सारी पार्टी इनके साथ है, जितना हम लोग मदद कर पाएंगे उतनी मदद करेंगे, लेकिन ये मांग जरूर करना चाहते हैं कि इसकी जांच हो, नंबर 1, क्योंकि हादसा पहले भी हो चुका है, और नंबर 2 ये कहना चाहते हैं कि इतना बड़ी त्रासदी हुई है, इस पर माकूल मुआवजे की तुरंत घोषणा होनी चाहिए, अविलंब घोषणा होनी चाहिए, और घोषणा ही नहीं होनी चाहिए, तुरंत इनको मदद मिलनी चाहिए। सरकार के द्वारा विधायकी 4-4 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया गया। क्या मानते हैं कि 4 लाख के मुआवजे से उन लोगों को वापस लिया जा सकता है जिनकी क्षति हो गई घरों में, जो लोगों की जिंदगी खत्म हो गई? मुझे नहीं लगता, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ये संज्ञान लिया है। ये जिले स्तर पे ही संज्ञान लिया गया है। सरकार अगर संज्ञान लेती तो कोई बड़ी मदद करती। दुखद है, हृदय विदारक घटना है। 2 मासूम बच्चे खत्म हुए हैं, 3 बड़े खत्म हुए, घायल लोग हैं, 20-25 मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। तो हम लोग जो मृतक परिवार हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जैसा कि जानकारी मिली है कि ज़िला प्रशासन ने प्रत्येक मृतक परिवारों को 4 लाख देने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि ये बहुत कम रकम है। ज़िंदगी अनमोल होती है, ज़िंदगी का कोई मोल नहीं होता, लेकिन सरकार को मृतक परिवारों की इतनी आर्थिक सहायता करनी चाहिए कि उनके दुख को कम किया जा सके। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है कि प्रत्येक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, और जो मकान जर्जर हो गए, डैमेज हो गए, उन मकानों को पुनः बनवाने के लिए सरकार काम करे, पहली बात है। दूसरा, ये समाजवादी पार्टी के जैसे माननीय जिलाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह यादव जी ने मांग की है कि पूरे घटना की जांच होनी चाहिए। इसमें कौन लोग शामिल हैं, घनी आबादी में कैसे इतना बारूद रखा हुआ था, ये जांच का विषय है। ये बारूद किसका था और किसकी मिली भगत से रखा था। एक चर्चा ये भी है कि किसी ने सिगरेट जलाकर उस पर फेंकी थी। तो अगर ऐसा कुछ सुनने में आया है, अगर ये सच है, तो ये बहुत गंभीर घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि बिना प्रशासन की मिली भगत से घनी आबादी में इतना बारूद नहीं रखा जा सकता। तो प्रशासन को और शासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, मजिस्ट्रेट जांच करनी चाहिए, और जिस भी एजेंसी से सरकार चाहे उस एजेंसी से इस घटना की जांच हो, और जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं, इस घटना के पीछे लापरवाही है कि साजिश है, इसकी जांच हो, और जो भी जिम्मेदार लोग हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मृतक परिवारों को अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, और जो मकान टूट गए हैं, डैमेज हो गए, उन मकानों को बनवाने की प्रशासन पहल करे। समाजवादी पार्टी किस तरह से? समाजवादी पार्टी तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो पीड़ित है।
जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिसके साथ अन्याय होता है। समाजवादी पार्टी सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक आंदोलन है हर उस व्यक्ति के लिए खड़े होने के लिए जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, अन्याय होता है। तो जैसे ही सूचना मिली, समाजवादी पार्टी के नेता कल रात से यहाँ लगे हुए हैं, रात से ही लगे हुए हैं, आज भी आए हुए हैं। सभी पूरी ज़िले की टीम यहाँ आई हुई है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी यही मांग करती है, निष्पक्ष जांच करो, जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दो, मृतक परिवारों को एक करोड़ रुपए की सहायता दो और टूटे हुए मकानों को दोबारा बनवाने का काम करो। अगर सरकार चाहे तो मृतक परिवार को नौकरी भी दे सकती है। तो ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। धन्यवाद। तो ये देखिए तस्वीरें, पूरी समाजवादी पार्टी की टीम यहाँ पर पहुंची है। रात 10:10 में धमाका हुआ और माधोगंज में हमारे घर गए वहाँ पे। उसके 15-20 मिनट बाद शराफत अली का फ़ोन पहुँच गया, भाई ऐसे घर उड़ गए। फिर मैं रात में आया तो प्रशासन लगा हुआ था, प्रशासन जाने नहीं दे रहा था। हम लोग बाहर से लौटा था, प्रशासन खुद काम कर रहा था। और फिर सुबह हम 6 बजे फिर आ गए और देखा बहुत बुरा हाल था। डेड बॉडी आ गई, 5 लोग ख़त्म हो गए और ये बहुत बड़ा हादसा है। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे आतंकवादी जैसा हादसा मालूम पड़ता है। सच्चाई है, ये करीब बड़ी जांच होनी चाहिए और नौशहरा के जिनके मकान टूटे सबके मकान बनने चाहिए और मृतक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए कम से कम। बिल्कुल, देखिए हमारी मांग है। पूरी समाजवादी टीम यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से मुआवजे की बात की है वो आपने खुद